ये वीडियो में आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर लास्ट तक आप वॉच करना, स्किप करके मत जाना। मैंने बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस भी दे रखे हैं कि क्या होता है, कैसे आपको प्रोसीड करना होता है, कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन कैसे हटाना होता है, कैसे एलिमिनेट करना होता है, कैसे क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल मैग्नस ट्रेनिंग एकेडमी। तो आप देख सकते हैं वीडियो के नीचे अब आपको अगर ऐसे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वहाँ पे सब्सक्राइब्ड बोल के आ रहा है आपको ब्लैक कलर में, यानी कि आप लोग सब्सक्राइब्ड हैं, और आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स फॉर दैट। मैं इतना एफर्ट दे के आपके लिए वीडियो बना के ला रही हूँ, तो आप जब सब्सक्राइब करते हो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है मेरे लिए नया वीडियो बनाने का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू स्टोरेज यूनिट। इनमें से कौन सा सही है विथ रिस्पेक्ट टू स्टोरेज यूनिट। तो हमें यहाँ पे या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई भी एक सही ऑर्डर हमको फाइंड करना है। तो पहले देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है MB GB। तो MB GB ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि MB यहाँ पे ये बोल रहा है MB बड़ा है GB से, तो ये तो है नहीं, तो ये एलिमिनेट हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम GB MB, ये दो सही है पर ये गलत आ गया, बाइट आ गया बीच में और फिर KB आ रहा है, यानी कि ये भी गलत हो गया। इसके बाद TB GB MB KB, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर TB GB MB और KB ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। तो हमको फोर्थ वाले ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको ऑलरेडी आंसर मिल गया यहाँ पे, ओके। और MCQ यहाँ पे एक ही ऑप्शन हमारा सही रहता है, तो हम एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हमारा मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट वाला अगर वैसा वाला क्वेश्चन है, तब हम नीचे और देखना पड़ता कि ये वाला ऑप्शन क्या है क्या नहीं, ठीक है। पर ये भी हम देख लेते हैं अभी, TB MB GB KB ये भी गलत है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत है, और यहाँ पर ये भी गलत है। नेक्स्ट है नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी दैट कैन बी प्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड इन सेक्टर। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है हम नोट करेंगे, पहले तो है सेक्टर्स में इधर प्रोग्राम या इरेजेबल है वो, और दूसरा है कि नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी है रादर देन 1 बाइट एट ए टाइम, ओके। तो अभी हम ऑप्शंस देख लेते हैं। एक तो है डबल ई प्रोम में क्या है ना, हमारा जो डेटा होता है वो हम इरेज तो कर सकते हैं और रीराइट कर सकते हैं, उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, पर वो 1 बाइट एट ए टाइम होता है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। फ्लैश मेमोरी, यस, फ्लैश मेमोरी इज़ द राइट आंसर। फ्लैश मेमोरी जो है वो राइट आंसर है। यहाँ पर ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और जो इरेज और प्रोग्रामिंग जो होती है वो सेक्टर्स में होती है, एक साथ में एक एट ए टाइम हमारा एक सेक्टर में काम होता है। बट एक सेक्टर या फिर हम ब्लॉक भी उसको बोलते हैं, बट इन केस ऑफ डबल ई प्रोम क्या होता है, हम एक बाइट ही हम इरेज करके प्रोग्राम कर पाते हैं। और ई प्रोम तो ऑप्शन में नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरा कंप्लीटली उसको फ्लैश फिर दोबारा से उसको प्रोग्राम करना पड़ता है, और उसमें पूरा डेटा लॉस हो जाता है, बाइट बाय बाइट नहीं होता उसमें, या फिर सेक्टर बाय सेक्टर नहीं होता, ओके। पी रोम जो है वो तो वंस प्रोग्रामेबल है, नहीं आएगा आंसर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टॉगल की। इसमें से कौन सा टॉगल की नहीं है। टॉगल की मतलब ये होता है कि आप वो की यूज करके आप दो काम कर सकते हो, जैसे कैप्स लॉक यूज करके आप क्या की, आप अपर केस भी टाइप कर सकते हो, लोअर केस भी कर सकते हो। तो ये ऑन ऑफ वाले जैसे होता है, इसको बोलते हैं जैसे टॉगल। इंसर्ट वाला जो है वो या तो इंसर्ट करेगा या तो रिप्लेस करेगा कैरेक्टर्स। कैप्स लॉक अपर केस और लोअर केस के लिए यूज करते हैं। नमलक जो है वो न्यूमेरिक कीपैड को एक्टिव करने के लिए यूज़ करते हैं, यूजिंग न्यूमेरिक कीपैड। अगर हमको कुछ टाइप करना है, जैसे कि हमको यूनिकोड कैरेक्टर्स टाइप करनी रहती है, तो हम न्यूमेरिक कीपैड यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ये वाला की यूज़ होता है। तो आंसर यहाँ पे है विच इज़ नॉट ए टॉगल की पूछ रहा है, तो फिर बैकस्पेस है, क्योंकि बैकस्पेस हम सिर्फ खाली इरेज करने के काम में आता है, कैरेक्टर्स को हम इरेज करते हैं उससे, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफायर की। यहाँ पे मॉडिफायर की कौन सा है। मॉडिफायर की का मतलब होता है हम वो की किसी और की के साथ यूज़ करके हम कोई एक फंक्शन करते हैं, तो उसको हम मॉडिफायर की का कैटेगरी में रखते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया मॉडिफायर की में आपका कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, शिफ्ट कंट्रोल अल्ट, ये सारे हमारे मॉडिफायर कीज़ में आते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। जैसे नमलक दिया है, नमलक तो होगा नहीं। पेज अप नहीं, पेज अप भी नहीं है। अल्ट दिया है, यानी अल्ट वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है। डिलीट भी नहीं होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट एक्सेस बाय द प्रोसेसर। तो ये हम तो मेमोरी हायरार्की थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो ये हम क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। फर्स्ट एक्सेस बाय द प्रोसेसर क्या है, इसमें कौन सा मेमोरी को प्रोसेसर पहले एक्सेस करता है। तो जब से सबसे नियरर जो है मेमोरी हायरार्की में प्रोसेसर का, वो है कैश मेमोरी। तो फर्स्ट वो कैश मेमोरी को एक्सेस करता है। वहाँ पर अगर कैश मिस हो जाता है
तब वो रैम में जाता है। और दूसरा ऑप्शन क्या क्या है, HDD है और CD है। तो ये दोनों तो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, तो ये पहले एक्सेस नहीं होंगे। उसके बाद देखते हैं हम एक्सेस टाइप ऑफ हार्ड डिस्क। तो हमने देखा था एक तो सिक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस और रैंडम एक्सेस, ये 3 टाइप के जो भी एक्सेस हैं। तो रैंडम एक्सेस में हमारा रैम जाता है, ओके, और सीक्वेंशियल एक्सेस में हमारा मैग्नेटिक टेप आता है। तो डायरेक्ट एक्सेस में हमारा हार्ड डिस्क आता है, और तो हार्ड डिस्क हमारा डायरेक्ट एक्सेस होगा। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट है बिट स्टैंड्स फॉर व्हाट, बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट, ओके। तो बाइनरी डिजिट कहाँ पे है फाइंड करो एंड उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। सर्किटरी, ट्रांजिट, ये सब देखने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है ना, बिट है। तो फिर ऑप्शन में अगर बिट है तो फिर हम बिट लिखेंगे। मान लीजिए इसमें से अगर ऑप्शन को हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलर यूनिट ऑफ स्टोरेज, अगर ऐसा कुछ देता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग अगर हम देता है और बिट वहाँ पे नहीं है, तो फिर हम उसमें से फाइंड करेंगे कि इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, ओके। बट यहाँ पे तो दिया है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज कौन सा है और बिट भी दिया है, यानी कि आंसर में हम यही लिखने वाले हैं, ओके। तो आंसर इज बिट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्टिकल स्टोरेज, इसमें से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज नहीं है। ब्लू रे डिस्क है, वो ऑप्टिकल स्टोरेज है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, वो भी है। मेमोरी कार्ड इज द आंसर, मेमोरी कार्ड इज अ फ्लैश मेमोरी, ओके, फ्लैश स्टोरेज में जाता है। तो फिर फ्लैश स्टोरेज है, ये ऑप्टिकल स्टोरेज नहीं है। DVD इज ऑप्टिकल स्टोरेज, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर बैकअप, बैकअप के लिए कौन सा यूज़ होता है। तो जनरली हम बैकअप के लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जो प्लग एंड प्ले डिवाइसेस हो गया, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जितने हैं वो सारे हम बैकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD, ये तीनों हम बैकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन जो होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट, स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डेटा आफ्टर पावर ऑफ, जो पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा को रिटेन करता है वो क्या है, वो हम आंखें बंद करके ही ये बोल सकते हैं नॉन वोलेटाइल है, ओके। तो नॉन वोलेटाइल ऑप्शन में है क्या, हाँ है, यानी कि ये नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है, ठीक है। बाकी ऑप्शन आप देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन मिटाने के लिए हम देख लेते हैं। पर फिर भी कभी कभी क्या होता है कि सेम काइंड ऑफ अगर टर्म आ जाता है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई वो है नहीं। एक तो वोलेटाइल है, एक सिक्वेंशियल है, एक इंटरनल है, तो ये तो ये सब नहीं है ऑप्शंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैज़ द हाईएस्ट कैपेसिटी, ये सारे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी किसका है ना, HDD का है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ऑन चिप, ऑन चिप में कौन, ऑन चिप का मतलब होता है जो प्रोसेसर जो जिस चिप में आता है उसी चिप पे कौन सा इसमें कौन सा मेमोरी है या फिर जो भी चीज़ है यहाँ पे इनमें से कौन सा हमारा प्रोसेसर के चिप के ऊपर रहता है, जिसको हम बोलते हैं ऑन चिप, ओके। तो CD तो नहीं है, HDD ये दोनों तो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हो गया हमारा, ठीक है। तो ये दोनों तो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आ गए, तो ये तो नहीं है। फिर कैश, हाँ कैश आता है, या तो ऑन चिप आता है या तो ऑफ चिप आता है, ओके। कैश मेमोरी जो है वो ऑलरेडी इनबिल्ट होके आता है, प्रोसेसर के साथ भी आता है, और हमारा बाहर भी प्रोसेसर के चिप के बाहर भी हमारा कैश जो है वो हमको मिल जाता है। तो फिर यहाँ पे ऑप्शन जो है वो कैश होगा। रैम नहीं है, रैम मदरबोर्ड पे है पर प्रोसेसर के चिप पे नहीं है, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन है वो कैश। देन SSD स्टैंड फॉर व्हाट, SSD जो है ये सॉलिड स्टेट ड्राइव्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है उसको हम सेलेक्ट कर देंगे, बाकी स्टेट डायग्राम से ये सारे गलत हैं, ये ऑप्शंस गलत हैं सारे, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग हैंडल्स द प्रोसेसर रिक्वेस्ट टू ए हार्ड डिस्क, इनमें से कौन सा जो है जो जब प्रोसेसर रिक्वेस्ट करता है, ओके, जो प्रोसेसर जब रिक्वेस्ट करता है कोई डेटा एक्सेस का हार्ड डिस्क से, तो इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि हैंडल करता है वो रिक्वेस्ट को, ठीक है। रिक्वेस्ट को हैंडल करने का मतलब होता है जैसे प्रोसेसर से वो रिक्वेस्ट लेता है और वो हार्ड डिस्क तक पहुंचाता है, फिर हार्ड डिस्क में कुछ वो ऑपरेशन करवाने के लिए सिग्नल भेजता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है वो हैंडल कौन करता है, तो यहाँ पे देखते हैं एक्चुएटर ऑफ द डिस्क, नहीं ये तो गलत है। ड्राइव कंट्रोलर, हाँ ड्राइव कंट्रोलर है जो कि करेक्ट टर्म है यहाँ पे, ड्राइव कंट्रोलर जो कि हैंडल करता है प्रोसेसर का रिक्वेस्ट टू है हार्ड डिस्क, ओके। कैश मेमोरी और मेन मेमोरी, तो ये तो सारे गलत हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, रोम, रैम, कैश और DVD। तो यहाँ पे हम DVD जानते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, तो हम DVD को सिलेक्ट कर देंगे। रैम, रोम, कैश ये सारे हमारे प्राइमरी सेक्शन में आते हैं, प्राइमरी मेमोरी सेक्शन में, ओके।
If ALU is performing some operations, then which of the following is used to store intermediate results? तो जब हमारा ALU कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो उस टाइम पे हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो भी जनरेट होता है, तो ALU हमारा एरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट जो है वो एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। ओके, तो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है वो स्टोर करने के लिए इसमें से कौन सा यूज़ होता है? तो रैम, रोम, रजिस्टर, कैश मेमोरी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है रजिस्टर। तो रजिस्टर्स यूज़ करता है वो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इंफ्रारेड लाइट फॉर रीड मैकेनिज्म? तो इंफ्रारेड कौन करता है? जो ये तो नहीं है, BRD तो नहीं है, ये ब्लू है और विजिबल है। और नेक्स्ट आ गया CD। तो CD हमारा जो है कॉम्पैक्ट डिस्क वो यूज़ करता है हमारा इंफ्रारेड लाइट। ओके, DVD भी नहीं है, HBD भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इरेज्ड एंड प्रोग्राम्ड मैनी टाइम्स? इसमें से कौन सा है जो कि हम मैनी टाइम, बहुत बार इसको इरेज करके प्रोग्राम कर सकते हैं? ठीक है, तो रोम, CDR, PROM और EEPROM। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा हमारा EEPROM। तो हम यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये तो रोम के ही टाइप्स हैं, जो PROM और EEPROM। तो क्या रोम नहीं, हम रोम लिख नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ऑप्शंस में दिया है, ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ये दिया जाता है। तो हमारा EEPROM जो है ये दिस कैन बी इरेज्ड मल्टीपल टाइम्स एंड प्रोग्राम्ड मल्टीपल टाइम्स यूजिंग सम इलेक्ट्रिक टेक्निक। ओके, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल बोलते हैं ना हम इसको। तो आंसर करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे EEPROM आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्लैश मेमोरी? इसमें से कौन सा फ्लैश मेमोरी नहीं है? तो देख लेते हैं फ्लैश मेमोरी। EEPROM, मेमोरी कार्ड, SSD और हमारा रैम। तो हम ये जो तीनों है ऊपर का EEPROM, मेमोरी कार्ड और SSD, ये तीनों हमारा फ्लैश स्टोरेजेस में जाता है, फ्लैश मेमोरी फ्लैश स्टोरेज के कैटेगरी में जाता है। पर हमारा जो रैम है वो नहीं जाता, वो हमारा फ्लैश मेमोरी नहीं है। नेक्स्ट, DDR RAM इज़ अ टाइप ऑफ। तो यहाँ पे देखते हैं DDR RAM क्या है ना, फ्लैश स्टोरेज, DRAM, SRAM और ADRAM। तो फ्लैश स्टोरेज तो नहीं है। ठीक है, और DRAM हाँ, यहाँ पर आंसर है DRAM। ओके, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं एक SRAM तो नहीं है, पर यहाँ पे एक ADRAM दिया हुआ है। तो DRAM का ना एक टाइप है ADRAM, पर वो ADRAM नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि जो DDR RAM है वो एक्चुअली SD RAM है। यहाँ पे A मतलब एसिंक्रोनस और SD मतलब जो है SD RAM जो होता है वो है सिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस DDR जो है उसमें क्लॉक अटैच रहता है, यानी कि वो हमारा सिंक्रोनस कैटेगरी में जाता है। तो सिंक्रोनस SD RAM तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, यानी कि हम यहाँ पे DRAM ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स रिफ्रेशिंग सर्किट? तो इसमें से किसको रिफ्रेशिंग सर्किट की ज़रूरत पड़ती है? SRAM, ROM, PROM और DRAM। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा। तो ये तो नहीं होगा, SRAM को नहीं ज़रूरत पड़ती है, रोम नहीं है, PROM नहीं है, और क्या है फिर? DRAM। हाँ, DRAM को ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ होता है टू स्टोर द डेटा इन फॉर्म ऑफ चार्ज। तो फिर उसको रिफ्रेशिंग की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक कीप लर्निंग, टेक केयर, गुड बाय।